हेलो। आज एक वीडियो लेके आई हूँ मैं। वीडियो क्या, मन में बात आ गई तो चलो याद करके कहते हैं। हर चीज़, अब सब कहते हैं ना, नसीब अपना अपना। हर वाक्य में ये बात सही है, नसीब अपना अपना है। नसीब तो देखो पेड़ पौधे का भी होता है, नसीब इंसान का भी होता है। आपस में बहन भाई हों उनका भी अलग अलग होता है नसीब होता है। पत्थर का भी नसीब होता है, कागज़ का भी, सबके अलग अलग नसीब है। ये देखो, अब हम कह रहे हैं पीछे के करने का तो हमें पता ही नहीं चला कि माँ बाप कितने अमीर होते हैं, बच्चे कितने गरीब हो जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि सब खेल है नसीब का। एक बेल के दो तुम्बे लगते हैं, एक का एक तारा बन जाता है, और एक गल जाता है, सड़ जाता है, फेंका जाता है, और एक की सब्जी बन जाती है। सब अलग अलग नसीब है। और ये ही बात बहन भाइयों में है भाई। कोई अमीर हो जा, कोई गरीब हो जा, किसी का टोटा नफार, ये तो सब कभी राजाओं की कहानी सुनते आए थे कि भाई सब खेल नसीब का है। और जब अपन पे गुजरती है तो अपन आजमाते हैं, कहते हैं भाई हर बात नसीब की है। यही बात है। कोई पत्थर पहले कुछ ऐसा नहीं था तो हमारी दादी सुनाती थी। कोई पत्थर तो ऐसा होता है, कभी कहावत कहती, मोरी की ईंट चुबारा चढ़ गई, मोरी की ईंट चुबारा चढ़ गई। तो कोई गलत आदमी, गंदा आदमी होगा ना, उसको भी अच्छी जगह मिल जाती, वो उसको कहते हैं नसीब अपना। कोई पत्थर ऐसा होता है कि भाई पूजनीय हो जाता है, उसको मार मार के छीनी और तराशा जाता है जब वो मंदिर में पूजने लायक होता है। और कोई पत्थर ऐसा होता है ठोकर मार मार के मंदिर में आते हैं। सब खेल नसीब का है। ऐसे ही बात है कागज की। कागज में भी यही होता है। किसी पेज पे तो गीता लिखी जाती है और किसी पेज पे फाड़ के फेंक दिया जाता है, किसी पेज पे लेटर लिखा जाता है, किसी पेज पे कचरे में भाई कचरा पहुँच के फेंक दिया जाता है। तो इसमें भी बात कहीं की नहीं, बात है अपने अपने नसीब की। हर बात नसीब पे है, और नसीब बनता है पिछले कर्म से। पिछला कोई देख के ही नहीं आया ना, अगले में हम सोच नहीं पाते, पिछले में हम देख नहीं पाते। तो नसीब हुए ना अपना अपना। सब कहते हैं नसीब अपना, क्योंकि पिछला तो हम देख नहीं पाते, अगला हमें ज्ञान आता है, इतने हम वो कर्म खराब कर बैठते हैं। क्योंकि इतने जल्दी तो ज्ञान आता नहीं है, उम्र थोड़ी अच्छी हो जाती है तभी ज्ञान आता है। और यही बात है जिंदगी की। अब भाई अपनी जिंदगी में जो कमाया है उसका 10% भी अगर अपने ऊपर घूमने फिरने में खर्च कर लेंगे तो क्या घाटा आ जाएगा। और वो तो होना भी चाहिए। यहाँ हम 7 पीढ़ी का जोड़ने थोड़ी आए हैं। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसमें हमारा भी तो हक होगा ना, हम एंजॉय करें। यहाँ 7 पीढ़ी का ठेका लेकर थोड़ी आए हैं अब भाई 7 पीढ़ी का ठेका लें, नहीं नहीं। तो अपने खाओ पियो मस्त रहो, अच्छे कर्म बनाओ, स्वस्थ रहो, मस्ती से जियो, जो जितना भी हो सके अच्छा करो। इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। वो ही बात है मेरी, नसीब अपना अपना। नसीब अपना अपना, सब कुछ नसीब पे बात है। अपने बनाने से कुछ नहीं होता। लेख तो विधाता के हाथ में है। जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन उसने हमारा कर्म भी लिख दिया। पर ये है, सामने आता है तो दुख होता है, कोई गलत टाइम पे चला जाता है तो दुख होता है। अब हमारे माँ बाप गलत टाइम पे चले गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रही।
और अब मान लो अब तो उम्र हमारी अच्छी होगी, उम्र अच्छी होगी तो यूँ सोचते हैं अरे माँ बाप क्या सदा रहते हैं, लेकिन माँ बाप की ज़रूरत सदा रहती है। अब गर्मी की छुट्टी होगी, हालांकि बच्चे हमारे बड़े हो गए, लेकिन वो होती तो कहती ना भाई छुट्टी हो गया आ जाओ, कि 2-4 महीने में चक्कर लगा दिया करो। 2-4 महीने में चक्कर लगा दिया करो। तो ये भी एक बात नसीब से जुड़ी होती है, क्योंकि इतना ही नसीब था माँ बाप से मिलने का। बहुत याद आती है बात करते करते, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में। सोना चांदी खूब है, खूब बढ़ जाता है, लेकिन जो एक माँ बाप की टसक रहती है ना, वो कभी नहीं भुलाई जाती, क्योंकि माँ बाप के बिना दिल की बात पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि आदमी खूब अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो भी एक ऐसी चुभन दे देता है कि कभी याद आ ही जाती है। तो इसमें भी बात यही है कि हमारे नसीब ऐसे थे, माँ बाप जल्दी बिछुड़ गए। सब कुछ नसीब पे है। वीडियो हो जाएगी बड़ी, तो इसलिए मैं कहती हूँ नसीब है अपना अपना, इसको कोई नहीं घटा सकता, नहीं कोई बढ़ा सकता। यही बात है, मन की बात सुनने वाला इस दुनिया में